Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Student, in the fourth part of the chapter The Enemy, we read that Sadao and his wife Hannah did not dare to throw the man in the sea again, and they decided to bring him at their home. But Dr. Sadao had a doubt that what did they say to the servant, because the man was their enemy. Now what happened next? Come to the fifth part of the chapter. We must simply tell them that we intend to give him to the police. As indeed we must, Sadao, we must think of the children and your position. It would danger all of us if we did not give man over as a prisoner of war. Now, we must simply tell them that we intend to give him to the police. Then Hannah said कि हम सिंपली उनको ये बता देंगे कि हम सिर्फ इस इंटेंशन से उसको लेके आए हैं कि हम इसे पुलिस को सौंप देने वाले हैं. As indeed we must, सदाओ, और जैसा कि हम वास्तव में करने वाले हैं सदाओ, we must think of children and your position. हमें तुम्हारी अपनी पोजीशन और बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए. It would danger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. She said that कि हम सब खतरे में आ जाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम इस आदमी को एक prisoner of war कि उसमें हम उसे वापस, अगर इसको हम पुलिस को सबमिट नहीं करते हैं तो हम सभी खतरे में आ जाएंगे. Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. And Sadao also agreed with this thought of Hannah. He said कि हाँ बिल्कुल मैं भी यही करने वाला हूँ और इसके अलावा मेरा कोई दूसरा थॉट इसके लिए नहीं है. Thus, agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time. Thus, agreed together, मतलब जब दोनों एक बात के लिए agreed हो गए कि हाँ हम इस आदमी का ट्रीटमेंट कर कर इसको पुलिस के हवाले कर देंगे, तो दोनों ने उसको उठाया. वो आदमी इतना हल्का था जैसे कि एक फाउल अ डोमेस्टिक बर्ड, एक बर्ड होती है फाउल, तो बिल्कुल फाउल की जैसे एकदम लाइट वेट में वो था. बिकॉज ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी समय से उसने आधा ही खाना खाया है, मतलब वो आधे से ज़्यादा टाइम तक भूखे रहा है. अनटिल इट इज़ ओनली फीदर एंड स्केलेटन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक बर्ड को अगर काफ़ी टाइम तक खाना ना मिले तो उसके फीदर, उसके पंख और उसका स्केलेटन बच जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये आदमी भी था. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. इसीलिए उसके हाथ जो थे नीचे की तरफ लटके हुए थे जब वो उसे उठाकर अपने स्टेप्स को चढ़ते हुए साइड डोर की तरफ लेके जा रहे थे. This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. ये दरवाज़ा जो था एक पैसेज में खुलता था और ये सीधा पैसेज जो है नीचे की तरफ जाता है एक खाली कमरे में. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड. ये कमरा जो था डॉक्टर सदाओ के फादर का था और जब से उनकी डेथ हुई थी तब से इसको कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था, ये रूम खाली था. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. स्केलेटन, body structure, fall, a kind of bird. Now, they laid the man on the deeply matted floor. उन्होंने मैट लगी हुई फ्लोर पर उस आदमी को लिटाया. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. इस कमरे की हर एक चीज़ जो थी वो
मेड इन जापान थी, हर चीज़ जापानीज थी, ताकि वो द ओल्ड मैन, हु इज़ द ओल्ड मैन हियर, सदाओ's फादर, ताकि सदाओ के फादर खुश रह सके। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम, मतलब जिन्होंने खुद अपने घर में कभी एक चेयर भी या सोने के लिए बेड भी उन्होंने किसी फॉरेन कंट्री का यूज़ नहीं किया। उनको अपनी कंट्री से बहुत लगाव था और वो चाहते थे कि जापान बहुत आगे बढ़े दुनिया में, तो इसलिए वो कभी भी किसी और कंट्री की बनी हुई चीज़ को यूज़ नहीं करते थे। दैट इज़ वाई उस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सब जापानीज थी और मेड इन जापान। हना वेंट टू द वॉल cupboard and slide back a door and took out a soft quilt। हना एक दीवार के पास गई और वहाँ की कबर्ड को पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए उसने वहाँ से एक क्विल्ट मीन्स अ कवर्ड फॉर बेड, रजाई जो होती है वो उसमें निकाल के लाई। शी हेजिटेटेड, थोड़ा हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। थोड़ा सा हिचकिचाई क्योंकि जो कवर, वो क्विल्ट जो थी उसका कवर बिल्कुल फ्लावरी सिल्क का कपड़े का था और उसका लाइनिंग जो था वो प्योर वाइट सिल्क का था। तो उसको लगा था कि ये आदमी इतना गंदा है और इसके ऊपर ये डालने से पूरी रजाई भी खराब हो सकती है। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, और थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए वो बोली कि ये बहुत ज़्यादा गंदा है। येस ही हैड बेटर टू वॉश, सदाओ एग्रीड। इफ़ यू fetch water, hot water, I will wash him। सदाओ said कि हाँ, अगर तुम मुझे गर्म पानी लाके दे देती हो तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। Distress means disappoint and quilt a cover for bed। fetch means bring। come to the I cannot bear, she said। I cannot bear you to touch him, she said। हना said कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि तुम इस आदमी को छुओ। We shall have to tell the servant here, he is here। कहती है कि हम ऐसा करते हैं, सर्वेंट को कह देते हैं वो यहाँ पर है। I will tell Yumi now। Then she said कि मैं यूमी को बोल देती हूँ। She can leave the kitchen, she can leave the children for a few minutes and she can wash him। She said कि वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और इसको साफ कर सकती है। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाओ ने एक मिनट के लिए सोचा। लेट इट बी सो, ही एग्रीड, और तब उसने कहा कि ठीक है, चलो ऐसा ही ठीक है। यू टेल यूमी एंड आई टेल द अदर्स। देन ही सेड कि ठीक है, तुम यूमी को बताओ और मैं बाकी दूसरे सर्वेंट्स को बताता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। लेकिन जो वो आदमी जो लेटा हुआ था बेहोशी की कंडीशन में, उसके चेहरे पर जो आया हुआ येलोइशनेस जो थी, है ना, जो सिकनेस उसके फेस पर दिखाई दे रही थी, इस चीज़ ने पहले सदाओ को रोका और उसने झुककर उसकी पल्स को चेक किया। इट वॉज फेंट, और नब्ज कैसी थी, उसकी पल्स बहुत हल्की पड़ गई थी। इट वॉज देयर, लेकिन फिर भी पल्स थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। और फिर उसने अपना हाथ उसके ठंडे ब्रेस्ट पर रखा, लेकिन अभी भी उसका हार्ट चल रहा था। मीन्स ही वॉज अलाइव। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा कि इसका ऑपरेशन अगर किया जाए, नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये और दूसरे तरीके से नहीं मरेगा, मतलब कि हम इसको ठीक करने के बाद भी तो पुलिस को ही देने वाले हैं, तो इसको मरना तब भी है। हना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। एंड हना क्राइड, हना एकदम चिल्लाई कि डोंट ट्राई टू सेव हिम, इससे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या होगा अगर ये जिंदा भी बच जाता है तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाइड, कहते हैं अगर मर भी गया तो क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग, और थोड़ी सी देर खड़े रहकर वो उसे घूर कर देखता है। डाउन ऑन द
डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, थोड़ी देर उस मोशनलेस मतलब जो बिना हिले डुले वहाँ पर लेटा हुआ है आदमी, उसको वो देखता है. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. देन सदाओ सेड कि इस आदमी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब यूनिक, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी मीन्स एनर्जी है, अदरवाइज ये अब तक मर गया होता. बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25. कहता है शायद इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा यंग है, अभी 25 का भी मे बी पॉसिबल ये ना हो. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? देन हना आस्क्ड कि क्या तुम्हें लगता है कि ऑपरेशन से ये मर जाएगा? येस, सदाओ सेड येस. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक and motionless still. Now mark the chapter. We will start its next part in the next class. Thank you.